तो ये वास्तविक संख्या का ये नोट है ना। अध्याय 1 केसी सिन्हा का। ठीक, तो यहाँ पे कुछ परिभाषा दिया गया है, इस सबको याद कर लेंगे। तो पहला है प्राकृत संख्याएं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्याएं कहते हैं, है ना। नेचुरल नंबर, पहले के समय में इंसानों को वस्तु दिखाई देता था तो वस्तु को मन में होता था कि 1 है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, लेकिन वह संख्या के बारे में नहीं जानता था कैसे लिखा जाता है ना। जब खोज हुआ तो उसको नाम रख दिया प्राकृत संख्या। ठीक है, तो छोटी प्राकृत संख्या पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 1। छोटी प्राकृत संख्या 1। या पहला प्राकृत संख्या 1, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब हो गया कुछ ऐसा संख्या है जो कि पहले अधूरा था, अब इसको पूरा कर दिया, है ना। तो अधूरा क्या है? 0 अधूरा है। तो यहाँ पे है परिभाषा है, प्राकृत संख्या के शुरू में शून्य को शामिल करने से बनी संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती है। देखो ये प्राकृत संख्या है ना, इसके शुरू में 0 को शामिल कर लिया तो अब पूर्ण संख्या हो गया। उसी प्रकार से इसमें पूछेगा कि छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। या पहला पूर्ण संख्या क्या है? 0। अब है सम संख्याएं। सम संख्याएं जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सॉरी, उसे सम संख्या कहते हैं, है ना। मतलब सम संख्याएं कहलाती है ना। यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसी प्रकार से डॉट अनंत, है ना। ये सब पूर्ण संख्या हो गया। तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा, हाँ सम संख्या, और गड़बड़ा गया ना आज, ठीक है इसको काट के निकाल लेना। तो सम संख्या जो संख्या 2 से पूरे रूप से मतलब पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाए वह सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। छोटी सम संख्या 2 है। प्रथम 2 संख्या 2। हाँ, प्रथम सम संख्या 2। अब है विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो वह विषम संख्याएं कहलाती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसी प्रकार से डॉट अनंत, ये सब संख्या जो है। तो विषम संख्या समझ में आ गया, जो संख्या 2 से नहीं कटेगा उसे विषम संख्या कहते हैं। तो इसमें पूछेगा छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। या कहेगा लगातार विषम संख्या लिखो प्रथम से, तो ऐसे ही लिखेंगे। हाँ। अब है भाज्य संख्याएं, जो संख्या 2 से अधिक संख्या से विभाजित होता है उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं, है ना। तो यहाँ देखो, जो संख्या 2 से अधिक संख्या यानी किन्हीं 3 संख्या से कम कटना चाहिए, 3 से अधिक भी संख्या से कटेगा तो वो भी भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ देखो 4 को कौन काट रहा है? 4 को 4 काट रहा है, 4 को 2 काट रहा है, 4 को 1 काट रहा है, तो कम से कम 3 संख्या काट रही है इसको। हाँ। उसी प्रकार 6 को 6 से काट रहे हैं, ठीक है, तो ये कट जाएगा। उसके बाद 3 से काटेंगे कट जाएगा, 2 से काटेंगे कट जाएगा, 1 से काटेंगे, किन्हीं 4 संख्या से कट रहा है। हाँ। है ना। तो ये सब जो है भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो इसमें पूछेगा कि पहला भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। या छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। ठीक है, अब है अभाज्य संख्याएं, जो संख्या स्वयं एवं 1 से विभाजित हो वह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं और एक खुद से, ठीक है, कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 2 को 2 काट रहा है। हाँ। उसके बाद 1 काट रहा है, इसके अलावा कोई संख्या इसको नहीं काट रहा है। 3 को 3 काट रहा है, उसके बाद 1 काट रहा है। हाँ। तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, पहला अभाज्य संख्या पूछेगा या छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, अब है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाए एवं p,q पूर्णांक हो। p,q क्या हो? पूर्णांक हो। तथा q बराबर, इसको समझो, q बराबर नहीं है 0। ठीक है, ये पूर्ण विराम है। ठीक, 0 1 नहीं समझना। तो इसको भाषा के रूप में ही बोल देते हैं, q बराबर, इसका मतलब नहीं है 0। ठीक, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि हर में कोई संख्या 0 नहीं आना चाहिए, वह परिमेय संख्या कहलाएगी।
ठीक है। उसके बाद है जैसे -2/5, ये सब जितना है लिखा हुआ ये सब परिमेय संख्या है। इसको भी निकाल सकते, वर्गमूल निकाल देंगे, इसका निकल जाएगा, ये भी परिमेय संख्या होगा, डॉट डॉट अनंत। अब है अपरिमेय संख्याएं, जो संख्या रूट से नहीं निकलता हो, जो संख्या रूट से नहीं निकलता हो या P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे दिया है जैसे √2, क्यूब √2, ठीक है, ये सब रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा तो दशमलव में आएगा। ठीक है। √5, √7 डॉट डॉट अनंत, ठीक है, ये सब अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसमें पहली अपरिमेय संख्या पूछे नहीं सकता है ना, पहली अपरिमेय संख्या क्या है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे पूछ लेगा पहली परिमेय संख्या क्या है, तो ये भी नहीं आएगा, या छोटी परिमेय संख्या क्या है, ये सब नहीं पूछा जाता है। ठीक है। अब इसमें आते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय यानी दोनों ही संख्याएं के समूहों को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे अभी पीछे पढ़े थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दोनों के समूह के बारे में पढ़े थे ना। तो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूहों को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे हो गया √5, 4, 5/2, √7 डॉट डॉट अनंत। ठीक है। अब है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, इसको पहले ही लिखना चाहिए लेकिन बाद में लिखे, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी समझ सकता है। पूर्णांक संख्या है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य समय संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। जैसे ये सब का ज्ञान इसलिए देते हैं क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना कि निम्नलिखित पूर्णांक का मौसा निकाले, तो पूर्णांक बीच में आएगा तो बाधा डालेगा, इसलिए पहले परिभाषा याद रहना चाहिए। ठीक है। तो पूर्णांक किसको कहते हैं, धनात्मक, इधर देखो धनात्मक है, इधर ऋणात्मक है, जीरो समेत मतलब शून्य समेत संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय पूर्णांक है। ठीक है। तो पूर्णांक को वहां पे देखेगा, कोई भिन्न में रहेगा, कोई रूट में रहेगा, है ना, कोई माइनस में रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है। या -2/3, तो महसूस करेगा कौन पूर्णांक होगा, जो पूर्ण रूप से होगा, खाली माइनस प्लस लगा रहेगा, वही होगा पूर्णांक। ठीक है। अब इसमें आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है। तो इसको भाज्य को लिखते हैं a = bq + r, a = bq + r लिखते हैं। उसके बाद 12 नंबर में है a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है। a - b होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। ये सब सूत्र याद रहना चाहिए। ठीक है। ये बायां है दायां, बायां दायां बायां दायां सबका याद रखिएगा, दायां रहेगा बायां लगा देंगे, बायां रहेगा दायां लगा देंगे। ठीक है। ये सब रिटर्न याद आना चाहिए, आगे भी याद आना चाहिए। अब है a² - b² बराबर a + b × a - b। एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, या एक बार घटा देंगे या एक बार जोड़ देंगे। ठीक है। उल्टो पुल्टो कर सकते हैं। अब है a + b होल क्यू। a + b होल क्यू होता है aq + bq + 3a² b + 3ab²। ठीक है। तो ये भी इसका दाहिना साइड याद रहना चाहिए। ठीक है। इसको आगे और भी बढ़ा सकते हैं, इसमें कॉमन लेंगे आगे बढ़ जाएगा। नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। ये जैसे कि दाहिना साइड दिया है ना, ये दाहिना साइड दिया है तो बायां लिख देंगे, समझा। बामा दिया है दाहिना लिख देंगे, दाहिना दिया है तो बामा लिख देंगे। मतलब RHS दिया है तो LHS लिख देंगे, LHS दिया है तो RHS लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ देखो a - b होल क्यू दिया है। a - b होल क्यू क्या होता है, aq - bq - 3a² b + 3ab²। ठीक है। ये दाहिना दिया है, बामा है। अब यहाँ देखो aq + bq, aq + bq बराबर होता है a + b × a² - ab + b²। ठीक है। उसके बाद aq - bq बराबर होता है a - b × a² + ab + b²। ठीक है। ये सूत्र है, इसको याद करना चाहिए। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM। ठीक है। जब दो संख्या का मौसा या लौसा पूछे, है ना, तो उसमें रिलेशन तैयार किया गया, यही सूत्र है। ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ये किन्हीं दो संख्या पर लागू होता है, 3 को संख्या पर लागू नहीं होगा। जब भी होगा तो 2 को संख्या पर लागू होगा, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो 2 संख्या के लिए दिया है रिलेशन ये,
ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। अब है लास्ट सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस दो संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, ठीक है, जिस दो संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो या मौसो एक हो, वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हो गया 5 7, इस दोनों को फैक्टर करेंगे ना तो एक मैच करेगा, जो कि मैच करेगा दोनों में, ठीक है। इसके अलावा हाँ एक के मैच करेगा, ओनली वन, ठीक है। इसको फैक्टर करेंगे ना तो एक के मैच करेगा उभयनिष्ठ गुणनफल, या मौसो निकालेंगे ऐसे, ठीक है, और एल्गोरिथम विभाजन से, ठीक है, तो एक के आएगा। इसको भी निकालेंगे तो एक के आएगा, ठीक है। मौसो दो संख्या का मौसो एक हो, ठीक है, दो संख्याओं का मौसो एक हो, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। या जिस दो संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। तो ये लास्ट नोट है, ठीक है। नोट याद रहेगा तो पहला अध्याय में कोई तरह की दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा हल कर देगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा।